हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। ये आपके दांतों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हड्डियों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके नर्व्स हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बॉडी में कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो कैल्शियम गेटेड होते हैं। तो कैल्शियम की बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या है, और कैल्शियम की डिफ़िशियंसी होती है तो क्यों होती है, कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में क्यों होती है, और कैल्शियम स्टोन्स जो किडनी के बहुत ही एक कॉमन स्टोन्स है कि कैल्शियम स्टोन बन जाते हैं किडनी में, वो क्यों बनते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट आपको एक बहुत ही क्विक टिप दूंगी कि कैसे आप अपने कैल्शियम डिफिशियंसीज़ को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल रखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के नॉर्मल वैल्यूज़ की। अगर कैल्शियम के नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मेन में ये होती है 600 to 1200 mg, फीमेल में ये होती है 500 to 1000 mg, किड्स में ये होती है 400 to 700 mg, और अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में ये कैल्शियम के नॉर्मल वैल्यूज़ होने चाहिए 1200 mg। जब भी कैल्शियम के सोर्सेज की बात आती है तो हम सबके जहन में एक ही बात आती है, वो है मिल्क। और ये सही भी है क्योंकि दूध कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। लेकिन इसके साथ आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। नंबर वन तो कि आज की डेट में आपको प्योर मिल्क मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी दूध हमारे घरों में आता है वो प्रोसेस्ड मिल्क है। उसमें कई सारे गाय भैंस को बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ सके। वो पूरा एक अलग से डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन जो भी है इन अ नटशेल वो बिल्कुल प्योर मिल्क नहीं आता। तो उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होते हैं। और दूसरा ये कि आज की डेट में 70% पॉपुलेशन स्टडीज़ बताते हैं ऐसे है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है या किसी न किसी फॉर्म में दूध से एलर्जिक है। तो उनको दूध लेने के बाद गैस, ब्लोटिंग या फिर बहुत सीरियस अगर किसी को एलर्जी है तो भाई डाइजेशन ही नहीं होता, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम आने लगती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारी बॉडी में मिल्क की रिक्वायरमेंट कम होती रहती है। तो दूध बच्चों के लिए तो एक अच्छा सोर्स है ही, लेकिन एडल्ट्स के लिए दूध उतना अच्छा कैल्शियम का एक सोर्स नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि दूध के अलावा क्या क्या आपके नेचुरल कैल्शियम के सोर्सेस हैं। और मैं वेजिटेरियन सोर्सेज की बात कर रही हूँ, नॉन वेज अलग है। हम आज वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ कैल्शियम की। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेन्स, कौन से अनाज है। इसमें रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें आप रामदाना या राजगीरा जिसे कहते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। और सोयाबीन का आटा भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगर दालों की बात की जाए तो दालों में कुल्थी का दाल एक अच्छा सोर्स है, साथ ही साथ राजमा एक अच्छा सोर्स है, और काला चना भी अच्छे सोर्स है कैल्शियम के। लेकिन आप क्या करें, इन तीनों को रोटेट करके ले लें कि एक दिन कुल्थी खा ले, एक दिन राजमा खा ले, एक दिन काला चना ले लें। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो 100 ग्राम ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम देगा। इसमें ब्रोकली, लाल साग जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, और जो सुपर फूड है आपका मोरिंगा, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। साथ ही साथ अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको फाइबर तो देते ही हैं। नट्स और सीड्स की बात करें तो नट्स और सीड में तिल एक बहुत अच्छा सोर्स है। काला सफ़ेद दोनों तिल आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। फूल मखाने भी एक अच्छे सोर्स है, ये भी इजीली अवेलेबल है। और साथ ही बादाम, बादाम आपको प्रोटीन भी देता है और अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम भी देता है। और लास्ट में बात करते हैं चिया सीड की, ये भी आपको 76 mg तक कैल्शियम दे देता है। तो ये कुछ सोर्सेस थे कैल्शियम के जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम के सोर्सेस तो आपने इंक्लूड कर लिए, अपनी डाइट में कैल्शियम को तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो कैल्शियम आपकी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम डिफिशियंसी की अगर बात करें तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कैल्शियम डाइट में होता तो है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ठीक करने के लिए आपको अपने गट हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, अपने पेट की हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा।
जब भी कैल्शियम युक्त चीज़ें आप जो भी ले, कोशिश करें कि उसके साथ आप फ़ैट भी लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे खाने में बिल्कुल फ़ैट नहीं होता तो कैल्शियम का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। साथ ही विटामिन डी के लेवल्स भी आपकी बॉडी में नॉर्मल होने चाहिए, तभी ठीक से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। और विटामिन डी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आप कमेंट में दे दूँगी, आप और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, उस उधर से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर रहा है। तो कोशिश करें, पहली बात तो ये चीज़ें बंद कर दें, अगर नहीं कर पा रहे तो इसको कम से कम कर लें। और आपको सेम चीज़ करनी है अपने शुगर के साथ। जिन लोगों की डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी कैल्शियम की डिफिशियंसी देखी गई है। तो बच्चों में भी हम क्या करते हैं, बच्चों को मीठा ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि का कैल्शियम सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो दूध में अगर आप 3-3 4-4 चम्मच चीनी मिला के बच्चे को देंगे, या कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो शुगर से भरी हुई है वो बच्चे को देंगे, तो उसको दूध का फ़ायदा उतना अच्छे से नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए बिना चीनी के, बिना आर्टिफिशियल स्वीटनर की चीज़ें आप बच्चों को दें। डेफिशिएंसी का पता वैसे तो आपको ब्लड टेस्ट कराने से लग ही जाएगा, मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ पहले ही बता दी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जनरलाइज सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे परसिस्टेंट लोअर बैक पेन या परसिस्टेंट नेक पेन, आपके कमर में, आपके गर्दन में दर्द रहना, हमेशा थका थका महसूस करना, नींद सही से नहीं आना, नींद पूरी होने के बाद भी कभी कभी इंसान पूरा थका थका महसूस करता है, बाद में पता चलता है क्योंकि उनके बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स कम है, दांतों का ख़राब होना, टूथ डीके, टूथ कैविटी, ये सब रिकरेंट होना, तो आप कैल्शियम का टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं है। साथ ही नेल्स में, फेस पे छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखना, नेल्स ब्रिटल होना, जल्दी जल्दी नाखूनों का टूट जाना, ये बच्चों में बहुत कॉमन है, तो ये भी एक साइन है कि कैल्शियम की कमी है। उसके साथ ही आपका बच्चों में ये भी चीज़ भी कॉमन है कि क्या हो गया, थोड़ा सा गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, रिकरेंट फ्रैक्चर होना, जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट में उठते बैठते, ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है कि जॉइंट में उठते बैठते कट कट के आवाज़ होना, तो ये सारे मिले जुले सिम्टम्स होते हैं जनरलाइज, जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं कैल्शियम स्टोन की। तो कैल्शियम स्टोन तब बनता है जब आप कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं। तो मीडियम टू मॉडरेट, और अगर आप डाइट के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस कम है। जब आप आर्टिफिशियल कैल्शियम ले रहे हैं, जो कि शेल कैलिया, जो भी नाम से आते हैं, शैशे आते हैं, वो सब चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपके कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कैल्शियम के लेवल्स को डाइट के थ्रू ही नॉर्मली मेंटेन कीजिए। इस बात पर वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड से पहले एक टिप, अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो एक आप क्या काम कर सकते हैं, एक पिंच, मतलब एक बिल्कुल छोटी चुटकी चूना, जो कि पान की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा, खाने वाला चूना, दीवारों वाला चूना नहीं, उससे मुँह जल जाएगा, तो खाने वाला चूना आप एक चुटकी चूना लेके उसको दही के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ मिक्स करके नहीं लेना, दही के साथ मिक्स करके लेना है, क्योंकि दही एक तो खुद ही कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, प्लस फैट होता है दही में, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ठीक से होता है। तो ये टिप भी आप अपना सकते हैं। बाकी तो डाइटरी मैंने इतने सारे आपको बता ही दिए ऑप्शन, उनको लीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए और आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।